जय श्री राम। हम इन वीडियोस के माध्यम से बात करेंगे श्री हनुमान के कथाओं के विषय में, जिससे कि हमारी रुचि उनके चरण कमलों में हो, हम उनसे सच्चा प्रेम कर सकें। आप किसी से सच्चा प्रेम कब कर सकते हैं? जब आप उसके विषय में जानते हैं, उसके गुण को जानते हैं, उसके विषय में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर जिसके ऊपर आपको विश्वास हो। तो हनुमान जी के ऊपर आपको आखिर विश्वास होगा कैसे? तो इसका एकमात्र उपाय है कि आप कथा श्रवण करें श्री हनुमान जी का। तो श्री हनुमान जी का जन्म हुआ कब? तो श्री हनुमान जी का जन्म हुआ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को, मेष लग्न में और स्वाति नक्षत्र में, माता अंजना के गर्भ से। श्री हनुमान जी साक्षात शिव के ही स्वरूप हैं। वो उन्हीं के समान परम पराक्रमी हैं और ज़रूरत पड़ने पर श्री शिव से भी वो अत्यधिक बलशाली होने की उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। आप जब भी श्री हनुमान की उपासना करते हैं तो इस विषय का अवश्य ध्यान रखें कि आप किसी भी साधन विधि को अपना रहे हों या बहुत बड़ी गलती ही क्यों ना की जा रही हो आपकी तरफ से, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि आप हनुमान जी से ये कभी ना कहें कि आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने आपके अनुष्ठान को 100% सही किया है। श्री हनुमान के अनुष्ठान को श्री हनुमान के अलावा कोई भी 100% सही कर ही नहीं सकता है। ऐसा कहने से आपका घमंड श्री हनुमान के सामने लक्षित हो जाएगा और आप मुश्किलों से घिर जाएंगे। लेकिन श्री हनुमान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं, इसलिए वो आपको फिर भी बचा लेंगे। श्री हनुमान को वानर रूप में सभी जानते हैं, लेकिन श्री हनुमान इंसान के अस्तित्व के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण नीति वाले हैं। श्री हनुमान की उपासना करने से हम नीति को समझते हैं, पराक्रम को समझते हैं, मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की कलाओं को सीखते हैं और अत्यधिक तेज, अत्यधिक साहस और कभी ना थकने वाली उत्साह, जोश और सफलता के पाने के प्रति अत्यधिक तीव्र इच्छा की प्राप्ति हो जाती है। श्री हनुमान हमारे ऊपर कुछ इस प्रकार कृपा करते हैं कि हमें लगता है जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, इसमें तो किसी का हाथ ही नहीं। श्री हनुमान हमेशा अपने भक्तों की इस प्रकार परीक्षा लेते रहते हैं। वो सारी मदद करते हैं, सारी इच्छाएं पुराते हैं। किसी भक्त की इच्छा पूरी करने से पहले परीक्षा लेते हैं, तो किसी की इच्छा पूरी करने के बाद, जिसकी परीक्षा इच्छा पूरा होने से पहले हो जाती है, वो ज़्यादा आराम से रहते हैं क्योंकि उन्हें बाद में परीक्षा देने की चिंता नहीं रहती, उनका अभ्यास रहता है। और जो बाद में परीक्षा देते हैं वो अधिकतर उसमें फेल हो जाते हैं। जरा आप ही सोचिए, आपने श्री हनुमान की पूजा की कि हमें नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए। आपने रोज़ दिन 5 रुपये के 2 लड्डू श्री हनुमान जी को 7 दिनों तक भोग लगाई। आपने पहले ही बहुत से इंटरव्यूज़ दे रखे थे। 7वें दिन आपने 2 लड्डू खरीद कर मंदिर जाकर चढ़ाया। बाहर निकले मंदिर से, फ़ोन आया कि आपकी नौकरी एक्सेप्ट हो, आपकी नौकरी लग गई है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस दिन आप बहुत खुश हुए, हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद आप चल गए नौकरी करने। उसके बाद कुछ हुआ यूँ कि आप तो नौकरी कर रहे हैं, अब आप रास्ता से गुजर रहे हैं, रास्ते से वहाँ पर श्री हनुमान का मंदिर है, लेकिन आप उसी मंदिर में पहले जाके लड्डू चढ़ा रहे थे, लेकिन अब उसी मंदिर में आप देखते तक नहीं हैं, किनारे हो गए। अब आगे क्या होगा आप ज़रा सोच सकते हैं। खैर, इससे ना हनुमान जी को फ़र्क पड़ता है ना मुझे, लेकिन हाँ, किसी को फ़र्क पड़ेगा तो वो है आपकी नौकरी को और आपके ज़िंदगी को। हो सकता है आपकी नौकरी लगी रह जाए, आपकी पदोन्नति भी होती रहे, लेकिन याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर कुछ ज़रूरी है
तो वो है प्रेम। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही भगवान है, जैसा कि हमारे वेद में, पुराण में, कथाओं में साफ तौर पर वर्णित है। आप जा रहे हैं, श्री हनुमान जी को आप भूल चुके हैं, उनसे आपको अब काम पूरा हो चुका है। अब आप नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन नौकरी क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार का पालन करने के लिए। लेकिन क्या सोचा है कभी आपने कि अगर वही परिवार वाले आपको घर से निकाल दें तो क्या को वो नौकरी आपकी किसी काम की रहेगी? क्या वो नौकरी आपको आनंद दे पाएगी? इतनी लंबी कहानी सुनाने का मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मैं आपको समझा सकूं, कि मैं आपको बता सकूं। श्री हनुमान की पूजा इसलिए ना करें कि वह आपकी इच्छाएं, ख्वाहिशों को पूरी करें। श्री हनुमान के उपासना इसलिए करें ताकि श्री हनुमान का सानिध्य आपको प्राप्त हो, श्री हनुमान के प्रेम का प्राप्त हो, और श्री हनुमान के आशीर्वाद से आप श्री राम की भक्ति को अपने हृदय में स्थापित कर सकें। क्योंकि श्री राम के अलावा आप जो भी कर रहे हैं वह सब व्यर्थ है। जिस प्रकार आप एक बार भोजन करते हैं तो 6 से 8 घंटे से 12 से 14 घंटे में आप उसे निकाल भी देते हैं, तो ये खाना खाना तो व्यर्थ हो गया। हम जिंदगी जी रहे हैं, फिर मर जाएंगे, तो क्या हुआ? यह जिंदगी तो व्यर्थ हो गया। आखिर प्रेम करना ही है तो किसी ऐसे से करो जो हमेशा से है, जो हमेशा तक रहेगा, जिसमें सारे सद्गुणों का भंडार है। आप जिसे अपनी ज़िंदगी में पाने की ख्वाहिश रखते हैं वही तो श्री राम है। आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि आप पर कोई इतना प्रेम विभोर हो जाए कि वो आपको अपना सर्वस्व दे दे। आप उसे कुछ भी कहें वो आपको पलट के जवाब ना दे। जी हाँ, अगर आप श्री राम से सच्चा प्रेम करते हैं तो श्री राम आपको इसी रूप में मिलेंगे, लेकिन शर्त है कि आप श्री राम से सच्चा प्रेम करें। अब आपको इस विषय पर मजबूत सबूत देने के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ रामायण से। जब श्री रामचंद्र जी अपने भक्त श्री हनुमान की बड़ाई में कहते हैं कि श्री हनुमान के बिना हम तो रावण पर कभी विजय ही नहीं पा सकते। जो स्वयं रावण को आशीर्वाद देने वाले के भी आशीर्वाद देने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि श्री हनुमान के बिना हम रावण पर कभी विजय ही नहीं प्राप्त कर पाते। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? इससे यही समझ आ रहा है ना कि श्री राम अपने भक्त के लिए अपने को कितना तुच्छ बना रहे हैं। क्या किसी इंसान में इतनी औकात है? मान लीजिए आपके सबसे करीबी में, लेकिन जो अब किसी और को अपना सबसे करीबी मानता है, वो आपके विषय में ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा। अगर कह रहा है तो आप इसे श्री राम की कृपा ही समझें। तो श्री राम से प्रेम करें तो सब आपके परिवार वाले आपसे प्रेम करेंगे। श्री राम से प्रेम करें, श्री हनुमान की उपासना करें, दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। लेकिन इन सब से ऊपर श्री हनुमान की उपासना करें, श्री हनुमान के लिए, ख्वाहिशों के लिए नहीं। क्योंकि ख्वाहिशें तो खत्म हो जाती हैं। ख्वाहिशें तो वो परिणाम भी नहीं ला पाती जिनके लिए हम उन्हें ख्वाहिश में देखा करते थे। तो एक ही उपाय बचता है लास्ट में, अंत में एक ही रास्ता बचता है, श्री हनुमान की निस्वार्थ सेवा। और निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ पूजा, निस्वार्थ उपासना ही हमें परम सुख, परम शांति और नव चेतना का अनुभव कराती है और एक नए सृजन को आरंभ करती है। जय श्री राम।